सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर स्टूडियोज में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर 84,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स के लेवल्स हमने यहां पर सोने में निकलते हुए देखे हैं। ऑल टाइम हाईज हैं ये भारतीय बाजारों के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो यहां पर भी हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। $2850 प्रति आउंस के ऊपर के लेवल्स अब यहां पर सोने ने निकाले हैं। लेकिन आपकी स्क्रीन पे जो फ्लैश कर रहा है वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक 2024 में हमने सोने के इंपोर्ट में 712 टन यहां पर आता हुआ देखा है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में कमजोर है। जो क्लियरली एक जो चिंता थी बाजार में कि क्या हमने ज्यादा इंपोर्ट्स देख लिए हैं और क्या सरकार यहां पर ड्यूटी रिव्यू करेगी, काफी सारी असमंजस थी पिछले कुछ महीनों में, जो हमने यहां पर दूर होते हुए देखी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ इंडिया सचिन जैन हैं। सचिन नमस्कार। और वो रिपोर्ट अभी अभी हमारे बॉक्सेस में हिट करी है और जिस तरह के नंबर्स हम यहां पर देख रहे हैं कंसर्निंग नहीं है। टू बिगिन विद इंपोर्ट्स के ऊपर ही आपसे पहले बात करना चाहेंगे। 712 टन को आप कैसे देखते हैं? सुमनीषा, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे। और जैसे आपने मेंशन किया कि कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, एक बहुत विश्वास की बात है। एक प्रगति सोने के द्वारा हमारे देश में हो रही है, वो बहुत क्लियर है। और जो पिछले हफ्ते हमने एक बजट का एक आंकड़न देखा जिससे एक रिजल्ट निकले, वो इस सारी गतिविधि को सपोर्ट करता है। और जैसे आपने दिखाया कि जो इंपोर्ट रहे, इवन जब ड्यूटी रिडक्शन के बाद एक ग्रे मार्केट बिल्कुल खत्म हुआ है, एक तरह से बहुत नेग्लिजिबल हो गया है, उसको रखते हुए भी 712 टन के करीब जो इंपोर्ट हुआ है, विच इज बहुत ही हेल्दी नंबर है। क्योंकि वैल्यू वाइज अगर आप देखें तो काफी हमारे उसमें बढ़ोतरी है, लेकिन वॉल्यूम वाइज इट्स एक गुड डेस्टिनेशन हम लोग पहुंचे। एब्सोल्युटली। एज वी स्पीक सचिन, मैं आपकी रिपोर्ट यहाँ पर देख रही हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट डिमांड और ज्वेलरी डिमांड पे बात करना चाहूँगी। पहले ज्वेलरी डिमांड पे, इवन एज पिछले साल के कंपैरिजन में नंबर कम है लेकिन वैल्यू ऊपर है। ज्वेलरी डिमांड इंडियन मार्केट्स में पिछले साल के मुकाबले क्या एनालाइज कर रहे हैं आप इन नंबर्स से? अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको बताता हूँ ग्लोबली क्या हुआ और हमारे देश में, भारत में क्या हुआ। अगर उस तरह से आप चाहें तो एक क्लियर आ जाएगा। तो अगर आप ग्लोबली देखें तो करीब 4,974 टन का कंजम्पशन पूरे साल में हुआ। ये पिछले साल से बढ़ा था और वैल्यू वाइज ये आज तक का रिकॉर्ड $382 बिलियन के करीब का कंजम्पशन गोल्ड का रहा पूरे साल में। इसके 4 पिलर्स हैं। आपने जैसे मेंशन किया इन्वेस्टमेंट डिमांड, तो ग्लोबली करीब 25% बढ़ोतरी हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड में देखी, जो बार एंड कॉइन में होती है, ईटीएफ में होती है। ईटीएफ जो ग्लोबली पहले 6 महीने में थोड़े वीक थे, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में ईटीएफ में हमने दोबारा बढ़ोतरी देखी, करीब 19 टन की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। उसके बाद ज्वेलरी में ग्लोबली करीब 12 से 13% का हमने गिरावट देखी है। और इंडिया काफी स्तर पे रहा, मतलब अगर आप नेट देखें तो हमारा करीब 2% का एक गिरावट है, जिसको मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा गिरावट एक चाइनीज मार्केट में रही ज्वेलरी को लेके। और इसमें एक बड़ा लॉजिकल एक कंक्लूजन है, क्योंकि कंज्यूमर जो एंड कंज्यूमर होता है उसके पास एक सर्टेन बजट होता है जिससे वो आगे आके खरीदता है। और क्योंकि जो प्राइस गोल्ड का बढ़ता रहा तो बजट लोगों का उतना ही रहा। तो आप देखें कि खर्चा उतना हुआ, इन्वेस्टमेंट उतनी हुई, लेकिन जो वॉल्यूम थी उस पर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट है। तो मैं डिटेल आपको भी इंडिया के रूपांतर में समझाऊंगा। सेंट्रल बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर रहा हमारा इस साल। करीब 1,043 टन का हमने बढ़ोतरी देखी सेंट्रल बैंक्स परचेज की। इसमें जो 3 से 4 लीडिंग बैंक्स थे, चाइना ने लीड किया था पहले हाफ ऑफ द ईयर में। उसके बाद जो 3 बैंक्स रहे उसमें नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमने सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की की काफी बाइंग देखी। अगर आप रिजर्व बैंक का भी देखें तो इस 2024 में करीब 73 टन की उन्होंने बाइंग करी, जो अगर आप देखें 2023 से करीब 4 गुना बढ़ के थी। तो एक कॉन्फिडेंस गोल्ड को लेकर रिजर्व बैंक आगे बढ़ रहा है और एक देश की एक प्रगति और देश की एक ठहरावट का एक नतीजा ये होता है। लास्टली टेक्नोलॉजी हमने देखा है कि पूरे साल में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स जो हैं जिनमें काफी फास्ट एक टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें गोल्ड का यूसेज बढ़ रहा है। हमने करीब 7 से 8% की बढ़ोतरी वहां देखी। और हमारा सोचना यह है कि जब हम आगे बढ़े और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हम सबकी जिंदगी का भाग बढ़ने वाला है, तो एक कंजम्पशन इसको लेके आगे बढ़ेगी। ये तो ग्लोबल एक उस पे रहा। और जैसे प्राइसेस होते हैं सचिन, तो हम देखते हैं कि रिसाइकल गोल्ड यहाँ पर मार्केट्स में आता है। वो नंबर्स क्या दर्शाते हैं? रिसाइकल गोल्ड में भी हमने 2% की गिरावट देखी है पिछले साल से। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसका ये कि अगर आप उसका ट्रेंड निकालें तो एक कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का सोने के प्रति स्ट्रांग है और कंज्यूमर को होल्ड कर रहा है। तो ये एक उसका आंकड़न है। और ये हम काफी डिटेल स्टडी करते हैं रूरल इंडिया की
और अर्बन इंडिया की और रूरल इंडिया में भी जो एक ठहरावट है, जो एक होल्ड करने की कैपेसिटी इस समय गोल्ड की है, वो काफी ज्यादा है। काफी एक उसमें एक आकर्षण है गोल्ड को होल्ड करना। एंड फाइनली सचिन, अगर हम एवरेज प्राइसेस देखें वो आपने कैसे यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं, और इस साल की शुरुआत जिस तरह से हुई है, ऑल टाइम हाईज लगातार पिछले 5 दिनों से हम यहाँ पर अब बना रहे हैं, क्या सेंस निकल के आ रही है? आप अगर एवरेज प्राइस यूएस डॉलर में देखें तो करीब $2388 का हमने एवरेज प्राइस देखा, और ये मैं प्राइसेस विदाउट कस्टम ड्यूटी, विदाउट टैक्सेशन बता रहा हूँ, और पर आउंस। और अगर आप इंडिया में देखें तो पर 10 ग्राम का हमारा एवरेज करीब ₹65,000 का था। लेकिन ये मेरा, जैसे आपने मेंशन किया, 4 से 5 दिन में काफी ऊपर नीचे हो रहा है, ज्यादा ऊपर ही हो रहा है। लेकिन आप गोल्ड को हमेशा लॉन्ग टर्म, एक लंबे जरिए के हिसाब से और एक दृष्टिकोण थोड़ा लंबा रखें, तो आप जो कोर वैल्यूज हैं गोल्ड की, वो हमेशा पैन आउट करेंगी। ये गोल्ड एक लिक्विड एसेट है, इट्स गुड हेज आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो के हिसाब से, और एक कॉन्फिडेंस जो गोल्ड का एज एन एसेट क्लास पिछले 12 से 13 महीने में हमने देखने को मिला है, वो बरकरार रहना चाहिए। सचिन, ये जिस तरह से इस साल की यहाँ पर शुरुआत हुई है, जहाँ पर सेफ हेवन बाइंग अच्छी खासी है, जैसे आपने कहा तीसरा साल जहाँ पर हमने सेंट्रल बैंक बाइंग 1000 टन के ऊपर लगातार बनते हुए देखी है, क्या ट्रेंड्स आप देखते हैं इस साल में भी स्पिल ओवर होता हुआ? सेंट्रल बैंक, मनीषा, एक पूरा आंकड़न इस तरह से होता है कि स्ट्रेटेजिक मूव एक देश की होती है और एक स्ट्रेंथ दर्शाता है देश का। तो अगर आप देखें पिछले 5 से 10 साल के अंदर मेजॉरिटी जो इंक्रीज सेंट्रल बैंक की हुई है, वो डेवलपिंग नेशंस की हुई है, और एक जो और लार्जली चाइना इंडिया ने काफी डोमिनेट किया इस कॉन्वर्सेशन को। और ये हमारा सोचना ये है कि बरकरार रहना चाहिए। हम एक सर्वे करते हैं सेंट्रल बैंक्स का, उसमें करीब 30% सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली ने मेंशन किया है कि वो अपना इंटरेस्ट गोल्ड का और अपनी बाइंग गोल्ड की बरकरार रखेंगे। तो ये हमारी करीब 4 से 5 महीने पहले की एक रिसर्च थी, और जिस तरह से ये जियोपॉलिटिक्स कोई ऐसा नहीं कि पूरी सेटल हो गई है, जिस तरह से नई लीडरशिप है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, उसको लेके हमारा सोचना ये है कि एक कॉन्फिडेंस, एक दृढ़ता, एक स्थिरता और एक स्ट्रॉन्ग पिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड दर्शाया जाएगा सेंट्रल बैंक की बाइंग में, जो अगले कुछ महीनों में भी दिखना चाहिए। ऑल राइट, वेल ऑफ कोर्स वो नंबर्स हैं, काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, और जैसे आपने कहा कि सरकार को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस तरह के भी ये नंबर्स हैं, तो ऑल कंपासिंग इन दैट सेंस। सचिन, आप जाएं उससे पहले मैं आपको बताऊं, हम कल भी आपसे यहाँ पर बात कर रहे थे और इमीडिएटली आपके बाद हमने भार्गव वैद्य जी से बात की थी, और आप तब तक शायद लॉग आउट कर चुके थे। तो भार्गव जी कह रहे थे कि सचिन पहले डायमंड्स में था, तो वो फॉरएवर वाली जो डायमंड्स की चमक थी वो बहुत स्ट्रांग थी। जब से सचिन गोल्ड में गया है, गोल्ड ऊपर चला गया और डायमंड नीचे आ गया है, मे बी सचिन शुड हैव अ लेग इन बोथ, ऐसा कुछ करना चाहिए। आप तब तक लॉग आउट कर चुके थे, इज द रीजन मैं आपको ये कॉन्वर्सेशन रिपीट करके दे रही हूँ। तो क्लियरली सोने में अच्छी खासी चमक है और आप इन लीड है यहाँ पर, और बेहतरीन हमने यहाँ पर स्टेप्स आते हुए देखे हैं। आशा यही है कि 2025 भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग जाएगा। वेल, ये बात हुई सोने की, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कुछ और कमोडिटीज की।